वेलकम बैक फ्रेंड्स, मेडिकल लेक्चर में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करें फोर्स की डेफिनेशन। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज दैट विच अल्टर द स्टेट और रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, यदि फोर्स क्या होता है कि फोर्स एक बल होता है जो कि एक वस्तु स्टेट या फिर रेस्ट की कंडीशन में खड़ी हुई होती है। जब हम फोर्स अप्लाइड करते हैं तो अल्टर वो अपनी दिशा से कैसे हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है एंड यूनिफॉर्म मोशन इन द स्ट्रेट लाइन, और मूव करने लगती है वो एक स्ट्रेट लाइन में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फोर्स। अब कंपोजिशन ऑफ फोर्स की बात करें तो कंपोजिशन क्या होता है इसका? द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स टू अ बॉडी इज स्पेसिफाइड बाय, जैसे ये क्या है, एक एरो बना हुआ है। ठीक है, इस पे हम क्या देखें कि इसकी जो हेड है वो डायरेक्शन को शो करता है, इसका टेल है जहाँ फोर्स हम अप्लाइड करते हैं उसको शो करता है, और ये लेंथ, ठीक है, इसका ये मैग्नीट्यूड होता है। तो हम डायरेक्शन ऑफ द फोर्स की बात करें, दिस में बी रिप्रेजेंट बाय द डायरेक्शन ऑफ द एरो। फोर्स का जो डायरेक्शन होता है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? एरो के थ्रू। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, दिस में बी रिप्रेजेंट बाय द लेंथ ऑफ द एरो। जो मैग्नीट्यूड है वो लेंथ ऑफ द एरो के द्वारा दर्शाया जाता है। फिर टेल क्या होता है? द टेल ऑफ द एरो इज रिप्रेजेंट बाय द फोर्स टेकन इन द अप्लाइड ऑफ द फोर्स। और टेल वह है जो वो दर्शाता है कि जहां से फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमने कंपोजिशन की बात कर ली। अब उसके बाद हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। तो फ्रेंड्स, हम बात करें एग्जाम्पल की, जैसे कि एक ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम सिंगल फोर्स लगाते हैं तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। अ सिंगल फोर्स अप्लाइड टू अ बॉडी विच इज फ्री टू मूव एंड कॉजेज मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। मतलब इस पर हम जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में मूव करेगी। फिर एक ऑब्जेक्ट में हमने दो फोर्स लगाए, एक ए एक बी, तो ये क्या होगा? ए एंड बी दोनों आपस में मिलकर इसको ज्यादा फोर्स से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो टू फोर्सेस एक्टिंग in the same direction and it is common point and the area are equivalent and a single force and acting on that a direction whose magnitude is equal to same of the magnitude of the individual force। मतलब ये दोनों आपस में मिलकर इस ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में ज़्यादा इफेक्टिवली मूव कराएंगे। फिर उसके बाद टू equal force acting at a common point and opposite direction will result in the state are equivalent, क्या हो? इक्विलिब्रियम। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट में हमने इस साइड से भी 50 न्यूटन का बल दिया, इस साइड से भी 50 न्यूटन का बल दिया, तो क्या होगा? बॉडी स्टेबल रहेगी, ये मूव नहीं करेगी। ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो टू अनइक्वल फोर्सेस एक्टिंग एट अ कॉमन पॉइंट एंड अपोजिट डायरेक्शन विल रिजल्ट इन द बॉडी मूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेटर फोर्स। अब हमने क्या किया? अनइक्वल फोर्स, एक तरफ से हमने इसको 20 न्यूटन का बल दिया और दूसरी तरफ से इसको 50 न्यूटन का बल दिया, तो ये बॉडी किस साइड मूव करेगी? जिस साइड ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा? देखेंगे फिफ्थ इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने एक ये यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट पर टू फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया? ये एक सिंगल पॉइंट पर हम इसको ए बी और ए सी क्या दे रहे हैं? एक फोर्स दे रहे हैं। तो इसने क्या किया कि इसने एक नया रास्ता, मतलब एक नया फोर्स इसको मिला ए एक्स के थ्रू। मतलब ये क्या कर रही है, जब हम इसको अलग अलग एंगल में ए बी और ए सी फोर्स देते हैं तो इससे एक नया डायरेक्शन इसको मिलता है, जिसे हम बोलते हैं डिजायर इफेक्ट। तो ये क्या कर रही है? ए एक्स इसको एक नया डिजायर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, तो ये बात होगी कुछ एग्जांपल्स फोर्स की। अब हम डायग्रामेटिक के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं फोर्स को, अब वो देखेंगे। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स की हम बात करें तो फोर्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय द टू वे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम फोर्स को एक एरो के थ्रू दर्शाते हैं जिसपे इसका हेड होता है, वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को शो करता है। ठीक है, इसकी टेल जो होती है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स को
रिप्रेजेंट करती है और इसकी जो लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो ग्राफिकली फोर्स रिप्रेजेंट विद द एरो एंड कैपिटल लेटर एफ एंड इट मीन फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम एरो ऑफ द फोर्स हैज फॉलोइंग कैरेक्टर। अब हम इस एरो की बात करें, इसके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? द टेल आर एंड ऑफ द एरो इंडिकेट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट विद द एप्लीकेशन अप्लाइड फोर्स। मतलब इसका जो एंड ऑफ टेल होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि यहाँ से हम फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। ठीक है, हेड ऑफ द एरो इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ एरो की, मतलब किस डायरेक्शन फोर्स जाएगा। ठीक है, उसके बाद शेफ्ट ऑफ द एरो इंडिकेट करता है प्रेजेंट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब ये क्या शो करता है? इसके लाइन ऑफ एक्शन को, शेफ्ट। ठीक है, लेंथ क्या शो करता है? लेंथ ऑफ द शेफ्ट इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। ये इसका जो लेंथ है, ये इसका शेफ्ट जो होता है इसको इंडिकेट करता है मैग्नीट्यूड को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम इसको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स। तो फोर्स इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंट बाय द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जिसे हम आरसी भी कहते हैं, विथ एक्स एंड वाई एक्सिस पे। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है, इस पे हम एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, इस पे हम फोर्स रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे होल सिस्टम ऑफ द फोर्स इट इज एक्शन मैग्नीट्यूड ईटीसी। ठीक है, जैसे कि इसका जो सेंटर वाला पॉइंट होता है उसको हम जीरो लेते हैं, जैसे कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट है ना, जीरो टेकन एज अ ओरिजिन ऑफ द आरसी, मतलब जहाँ से ओरिजिन होता है उस पॉइंट को हम जीरो लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या देखेंगे कि यदि इसका राइट अपवर्ड जो एक्सिस होता है और वाई एक्सिस में जो आता है, मतलब राइट एंड अपवर्ड होता है वो हम लेते हैं पॉजिटिव, एंड लेफ्ट एंड डाउनवर्ड जो होता है वो हम लेते हैं नेगेटिव। ठीक है, तो इन दिस केस, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स टुवर्ड द राइट एंड अपवर्ड इज टेकन पॉजिटिव, लाइक ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, इंडिकेट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे? ओ सी एंड ओ डी जो होता है लेफ्ट एंड डाउनवर्ड होता है वो टेकन होता है बाय नेगेटिव। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पे हमने क्या देखा? वाइल द डायरेक्शन ऑफ डाउनवर्ड एंड लेफ्ट इज टेकन एज अ नेगेटिव, लाइक ओ सी। ठीक है, ओ डी, ये डी है, ओ सी एंड ओ डी। ठीक है, ओ सी एंड ओ डी आर इंडिकेट द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स की हम बात करें तो फोर्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी दैट इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन द ह्यूमन बॉडी कैन सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग। ठीक है, इनटू फॉलोइंग्स। तो कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स होता है, इंटरनल फोर्स होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल फोर्स आर द फोर्स दैट विच अप्लाइड आउटसाइड ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसा फोर्स जो बॉडी के आउटसाइड से अप्लाई किया जाता है उसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। दैट इज सोर्स ऑफ द फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल टू द बॉडी। एग्जाम्पल क्या होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स विच इज exerted ऑन ह्यूमन बॉडी एंड कंटिन्यूटी इन नॉर्मल। अब देखिए, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि हमारे ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन हमें समझ में नहीं आता, वो एक्सटर्नली लग रहा हुआ होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स का होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हम बात करें इंटरनल फोर्स की। तो फ्रेंड्स, हम इंटरनल फोर्स की बात करें तो इंटरनल फोर्स इज द फोर्स विच आर अप्लाइड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉडी। दिस इज सोर्स ऑफ फोर्स इज इंटरनल टू द बॉडी, मतलब ऐसा फोर्स जो इनसाइड ऑफ द बॉडी से लगाया जाता है और जिसका सोर्स भी इनसाइड से ही होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। जैसे मस्कुलर फोर्स जो होता है वो इंटरनली आता है, रेजिस्टेंस फोर्स फ्रिक्शन जो अंदर से ही आता है ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल फोर्स। तो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। तो फोर्स में हमने क्या देखा? सबसे पहले उसकी हमने डेफिनेशन देखा। ठीक है, डेफिनेशन के बाद उसका इंडिकेशन देखा, फिर उसके एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल के बाद हमने उसका देखा कि हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया, एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन किया। उसके बाद हमने देखा
कि फोर्स का क्लासिफिकेशन क्या है। दो क्लासिफिकेशन है, एक इंटरनल फोर्स होता है, एक एक्सटर्नल फोर्स होता है। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इस वीडियो को ज़्यादा लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपके कोई टॉपिक्स हों बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड, है ना, तो उसको भी हमें ज़रूर बताएं, तो आने वाली वीडियो में हम उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। थैंक यू।